हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो आज करने वाले हैं हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़। तो अब मैं एमसीक्यू कराऊंगी जो अभी हमारे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन तो हमारे एमसीक्यू ही रहेंगे, तो बच्चे अगर थियोरेटिकल पार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस उनका एमसीक्यू पर भी रहना चाहिए। तो आज करेंगे डिस्कस। तो देखें एक बार, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ये जो अपना चैप्टर है इसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो अपना जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये रीड करो एक बार। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म की, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है। फीचर क्या होती है पार्टनरशिप फर्म की, हमें पता है कि टू और, देखो यहाँ पर ऑप्शन है हमें, 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। हाँ ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे जो वे एक एग्रीमेंट के थ्रू क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप करेंगे। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स रेशो, बिल्कुल उनका पीएसआर फिक्स होगा कि भाई इतना पीएसआर, इतना वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज ए एजेंट, एज ए एजेंट भी काम करने वाले हैं वो। और ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर है ये आंसर डी, ऑल ऑफ द अबो। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट सीपीटी जून। ये तो कुछ हो रही है, ये इस पे ध्यान मत दो। तो इसमें से क्या कह रहा है, असेंशियल एलिमेंट है, किसको छोड़ के, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है स्क्रीन पर। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, हाँ ठीक है, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, ठीक है भाई, एग्रीमेंट भी होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, देखो भाई ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि इक्वल शेयरिंग होगा। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स में वो इक्वल रहेगा। तो एक को छोड़ के ही पूछा था, तो यही है, बाकी एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, देख नहीं रहा, इज़ फॉर सम बिजनेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर बिजनेस, जो एग्रीमेंट होता है बिजनेस के लिए ही होता है, नहीं भाई वो हाँ बिल्कुल, वो जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट हमें बताता है कि इन फ्यूचर क्या क्या लाइबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या किसको मिलेगा, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो इसमें एक चीज़ को छोड़ के थी, तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या था हमारा, इसका आंसर था। अब थर्ड पे आ जाओ। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, एनी पार्टनर क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप में एक्ट बताना है किसी भी पार्टनर का। बाइंडिंग ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब हम एक बार ऑप्शन पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग ऑल ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ दिस। तो भाई देखो ऐसा तो नहीं है किसी एक पार्टनर, भाई सब पार्टनर की सहमति हर काम में होनी चाहिए। तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर इसका आंसर है, आंसर ए, हमें स्क्रीन पर गिवन भी है, तो ये आंसर साथ के साथ दिख रहे हैं। आगे हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना है कि ट्रू क्या है इसमें हमें। तो फर्स्ट है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। भाई देखो माइनर ना हो सकता है अगर बाकी पार्टनर एग्री करें तो, ठीक है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बिल्कुल ठीक है भाई, जब हमारी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हमें फ़ायदा लग रहा है तो हम माइनर को ले सकते हैं। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट एंड लाइबिलिटी आर सेम फॉर एडल्ट, ठीक है। एडमिट तो कैन भी एडमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो राइट और लाइबिलिटी होंगी वो अडल्ट के बराबर होंगी, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है बी। एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है अगर बाकी जो पार्टनर हैं उनकी सहमति हो, और वो क्या हो, किसके फ़ायदे के लिए हो, बिजनेस के फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन इसका ठीक था। उसके बाद है ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज वो, कौन से पार्टनर होते हैं भाई ये, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन बिजनेस लैंड देयर नाम, मतलब जो सिर्फ अपना नाम देते हैं, बिजनेस में कोई कैपिटल कोई प्रॉफिट उनको कुछ नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ बिजनेस, ये मैक्सिमम कैपिटल का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पर, तो हमारा सी है इसका सबसे बेस्ट। देखो
ये हमारे कौन से होते हैं पार्टनर? ऐसे पार्टनर होते हैं जो ना तो कैपिटल लगाते हैं, ना उनका वहाँ कुछ फ़ायदा होता है, बस वो क्या चाहते हैं कि उनका नाम जुड़ जाए बिजनेस से। बस वो ये दिखाएंगे कि हाँ क्या है, मैं इस जो बिजनेस है इसमें मेरी भी साझेदारी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बस वो अपना नाम जोड़ता है। ठीक है, जैसे आप शॉप पे जाते हो और शॉप पे जाएँ तो आप कुछ खरीद रहे हो, जैसे टी शर्ट खरीदी तो ये कहेंगे शूज़ भी खरीदें, सर वो हमारी दुकान है वहाँ पर आप शूज़ ले लीजिए। तो वो क्या दिखा रहा है कि वो हमारी दुकान है, लेकिन वो उसकी नहीं है, बस वो नाम शो करा रहा है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं भाई? स्लीपिंग पार्टनर ज़्यादा नहीं देखना, स्लीपिंग मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो चीज़ें काम तो सारे करेगा लेकिन एक्टिव नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार। टेक एक्टिव पार्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पढ़ना ही नहीं है। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर कैपिटल एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, ये भी नहीं हो सकता। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, ये भी नहीं हो सकता। तो एक बार देखें, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल ठीक है। वो कोई भी पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि वो स्लीपिंग पार्टनर है, सोया हुआ पार्टनर है, तो वो कैपिटल भी लगाएगा। ठीक है, कैपिटल इंट्रीब्यूट करेगा और जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसमें एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो क्या करेगा? कोई भी डिसीजन नहीं देगा, कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, जैसे एक्टिव पार्टनर करते हैं। तो ये पार्टनर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, किस तरीके के पार्टनर हो सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आगे देखें अपना क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। भाई रिलेशन क्या होता है? भाई रिलेशन वो ओनर भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, सी अपना ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए ओनर और एजेंट दोनों का ही काम कौन करते हैं? पार्टनर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। तो हमें ये पता है कि मिनिमम हमारा फिक्स है 2 और मैक्सिमम नंबर हमारे पार्टनरशिप में मतलब जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा रूल 10 ऑफ कंपनी एक्ट हमें कहता है कि मैक्सिमम हमारे 50 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2A ऑप्शन अपना ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, देखो मेरे आंसर बताने से पहले आंसर बताने की कोशिश किया करो, तभी लगेगा कि कुछ आता है। नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टनर अभी मैंने बताया 2 से शुरू करके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? भाई हमारे 50 हो सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी। ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे पूछा जाए ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, लाइबिलिटी कैसी होती है भाई? पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल ठीक है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं होती तो हमारा जो LLP का कॉन्सेप्ट आया है वो नहीं आता। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। असेंशियल फीचर्स कौन सी नहीं है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, हाँ भाई एग्रीमेंट होता है। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिजनेस भी होना जरूरी है। देयर बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट के लिए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बात की जा रही है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, ये लास्ट वाला ठीक ठाक नहीं लग रहा कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही उसमें एक्टिव होकर काम करें, तो ऑप्शन ठीक अपना है। ठीक है, दोबारा से सुनो, एग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। बिजनेस बिल्कुल होना चाहिए भाई, रेगुलर नेचर से रोज काम होना चाहिए, रोज काम होगा तभी तो बिजनेस होगा। और कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि हम NPO में काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर उसमें मिलकर काम करें। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक बार देख लेते हैं, X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली है, मतलब तीनों का 1:1:1 है। कैपिटल दे रखी है उनकी 31 मार्च को 80-60-40। देयर पर्सनल एसेट भी दे रखी है 20, 15 और 10। एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म वुड बी, उनकी लाइबिलिटी देखनी है तो ये आप खुद देख लिए एक बार इसको सोल्व करके, तो इसका ऑप्शन रहेगा B, ये आप निकालोगे तभी इसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डाइलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, भाई वो क्या कर सकता है? उसको जो पार्टनर होता है वो किस चीज़ के लिए बाउंड होता है? भाई ड्यूटीज़ के लिए, राइट के लिए, मीटिंग के लिए, कैपिटल के लिए। तो वो किसके लिए होता है? ड्यूटीज़ के लिए, क्योंकि राइट होते हैं उसके, मीटिंग्स भी वो लेता है, कैपिटल भी उसको मतलब कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, तो ड्यूटीज़ के लिए वो क्या रहता है? बाउंड रहता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? देखो ये क्या आ गया, ये 2 क्या दिखा दिया, पार्टनरशिप डीड, ये कुछ और आ गया। अभी देखो, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप डीड होती है क्या बनाना ज़रूरी होता है?
मैंडेटरी होती है, राइटिंग में होती है, नॉट मैंडेटरी। देखो पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट का पार्ट है, एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाना कोई क्या है, मैंडेटरी नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है पार्टनरशिप डीड को, तो इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। आंसर डी अपना ठीक है। तो आई थिंक 15 क्वेश्चन आज की क्लास में ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। होप थोड़ी क्लियरिटी आई होगी, तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिकल जो मतलब एमसीक्यू सीरीज है वो डालूंगी, क्योंकि एमसीक्यूज भी आने वाले हैं बेटा आपके चैप्टर में। तो थ्योरी कर चुके हैं हम, सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं, अब एमसीक्यू का नंबर है। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और जैसे कि आपको पता है कि अगर बच्चा कोई कमेंट करता है तो डाउट तो उसके बिल्कुल लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे मेरा शेड्यूल ऐसा हो कि मैं डाउट ना ले पाऊँ तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर दिया करें, वहाँ मैसेज छोड़ दिया करें, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।